बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो स्पेशल फंक्शन का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है बीटा फंक्शन, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो है डुप्लीकेशन फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो डुप्लीकेशन फार्मूला का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पेपर में किस तरह से आ सकता है, हमें ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ड्राइव डुप्लीकेशन फार्मूला। तो इट्स मीन हमें ये फार्मूला की जो स्टेटमेंट है वो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। या डायरेक्टली आपको ये फार्मूला गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इसको आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेशन फार्मूला होता है मेरे पास एम गैमा फंक्शन इंटू एम प्लस 1/2 गैमा फंक्शन इक्वल होता है पाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2^2m-1 इंटू 2m गैमा फंक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। और m के ऊपर यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, m हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रूफ की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमने क्या बात याद रखनी है कि डुप्लीकेशन फार्मूला की इस वीडियो से पहले जो हमने प्रूव किया था 1/2 गैमा फंक्शन इज इक्वल टू पाई अंडर रूट, ठीक है। तो सेम टू सेम यही स्टेप जो है हम इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस जो प्रूव कर रहे हैं इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसा ही स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे भी स्टार्ट हमने किया था बाय द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा फंक्शन, ठीक है। बीटा और गैमा फंक्शन का जो हमारे पास रिलेशन था वो हमारे पास था बीटा mn इज इक्वल टू m गैमा फंक्शन इनटू n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय m प्लस n गैमा फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। और इसी तरह हमने सेकंड जो हमने वहां पे भी लिया था कि हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी बीटा फंक्शन की, ठीक है, वो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव भी की थी। बीटा mn इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और साइन थीटा विद पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा विद पावर 2n-1 डी थीटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी और इसको हम बोल लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड इन दोनों साइड के इक्वल आई थी, तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं जब कंपेयर करता हूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास यहाँ पे इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा रेज टू पावर 2m-1 इंटू कॉस थीटा एक्सपोनेंट इसका 2n-1 डी थीटा हो जाएगा। और इक्वल में इक्वेशन नंबर 1 की जो मेरे पास राइट साइड थी जो कि है मेरे पास m गैमा फंक्शन इंटू n गैमा फंक्शन डिवाइडेड बाय m प्लस n गैमा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए जरा हम अपने इस फार्मूले के ऊपर अगर गौर करें तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये सारा बेस्ड कर रहा है वेरिएबल m के ऊपर, ठीक है। तो इस मीन हमें यहाँ पे n की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस n को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये स्टेप हम किस लिए करेंगे, क्योंकि ये जब हमने इसको कन्वर्ट कर लेना ना पूरे m के अंदर तो हमें इस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको उसको क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर हम पुट ये जो 2n-1 था इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, ठीक है। जिसको सॉरी हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो इस n की प्लेस के ऊपर 1/2 जो है मैं इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा, ठीक है जी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा विद पावर 2m-1 और कॉस थीटा और 2, जहां पे देखिए n था मैंने वहां पे 1/2 पुट कर दिया है और -1 आ गया डी थीटा। और इसी तरह हमारे पास इस टाइप पे भी जहां पे n था मैंने 1/2 पुट कर दिया और यहाँ पे भी देखिए m प्लस n था तो m प्लस 1/2 पुट कर दिया हमने यहाँ पे भी जी। तो ये पुट करने के बाद नेक्स्ट देखें हमने क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा 2m-1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 1 - 1 0 होता है और आपको पता है किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट जब 0 आ जाता है वो पूरी वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास साइन थीटा 2m-1 था वो 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम आ गया और डी थीटा एज इट इज आ गया आपके पास। उससे वेरी नेक्स्ट चीज देखिए हमने सीखा था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी इसको हमने प्रूव किया है कि गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 जो होता है मेरे पास वो पाई अंडर रूट के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ स्टेप के अंदर सिर्फ क्या किया है, मैंने इस वैल्यू को जो ये मेरे पास निकली थी यहाँ पे जहाँ पे 1/2 का गैमा फंक्शन था उसको पाई अंडर रूट से चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये एक हमने रिजल्ट यहाँ से निकाला है जिसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे
4 बोल देते हैं ताकि हम इस रिलेशन को आगे इस्तेमाल कर सकें। उससे नेक्स्ट बात देखें, ये देखिए मैंने रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिया। अब जो मेजर हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास के जो मेरा आंसर है वो सिर्फ एम की सेंस के अंदर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, ठीक है जी, इस इक्वेशन नंबर 3 को अंदर मैं जहां जहां पे n लिखा हुआ है उसको मैं m के इक्वल पुट करके उसको आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा 2m-1, ठीक है, ये तो पहले ऑलरेडी m था। और इसी तरह आपके पास cos थीटा 2n, जहां पे 2n आया आपके पास, वहां पे देखिए मैंने m को ब्रैकेट के अंदर मैंने n को m से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है इक्वल में m आपके पास सेम आ गया, n गैमा फंक्शन की जगह पे भी m गैमा फंक्शन हो गया, और ये m प्लस n गैमा फंक्शन था, तो n को मैंने जब m में रिप्लेस किया तो m प्लस m गैमा फंक्शन आ चुका है मेरे पास। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको क्या सॉल्व करेंगे। तो अब देखें, क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये डिफरेंट, इसकी बेस डिफरेंस है और उसका एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो इट्स मीन ये दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी और उनका एक्सपोनेंट जो है वो सेम आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने छोटी छोटी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ चुके हुए हैं। तो ये डी थीटा आ जाएगा। अब देखें गैमा फंक्शन ऑफ m और गैमा फंक्शन ऑफ m ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होगा, ये m गैमा फंक्शन का स्केयर बन जाएगा और यहाँ पे m प्लस m होने से 2m गैमा फंक्शन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, जब ये चीज हमारे पास बन चुकी है, अब देखें कि ये मेरे पास कैसी चीज आई। ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर बताऊं तो हमारे पास ये चीज मौजूद थी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखें कि आपके पास ये फार्मूला एक होता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 2 ही से डिवाइड करवा दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कैसे लिख देंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो साइन 2 थीटा में क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर आपके पास मेरे पास यहाँ पे 2m-1 था, इट्स मीन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेम करने की कोशिश करता हूँ, 2m-1 था, तो जब हमने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है, तो क्योंकि 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इस ब्रैकेट से शो कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। ये 2m-1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये तो 2 क्योंकि इस ब्रैकेट में था आपके पास सेम इसी तरह अंदर आ जाएगा। यहाँ पे चलो इसी को भी इसी तरह लिखते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में उसको मैं क्लियर करवा दूं आपको। 2m-1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इनको सेपरेट किया पावर्स को, तो पावर सेपरेट करने से आपके पास 2 इंटू 2m-1 सेपरेट आ गई और इसके ऊपर जो 2m-1 की पावर थी वो सेपरेट आ गई। ठीक है जी, तो यही वैल्यू जब मैंने उठा के नेक्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर दी, देखें ये आपके पास साइन 2 थीटा 2m-1 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये 2m-1 इस d थीटा अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट नंबर था, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख लिया मैंने 2m-1 के सेंस के अंदर। होपफुली आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, जो हमने अपनी क्वेश्चन नंबर 4 देखी थी उसमें जो हमने इंटीग्रेशन का आंसर निकाला है वहां पे हमारे पास यहाँ पे थीटा मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, तो इस 2 थीटा को हम सिंगल जो है के अंदर आपके पास जो एंगल है थीटा उसको कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये जो 2 थीटा है वो t के इक्वल है। ठीक है जी, उसके बाद जब मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई करूंगा डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा, ये देखें अब डेरिवेशन जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है मेरे पास डी थीटा की फॉर्म के अंदर है, तो जहां पे हम जो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो डी थीटा की फॉर्म के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने t का डेरिवेशन किया तो dt ओवर डी थीटा आ गया इज इक्वल टू 2 थीटा का जब डेरिवेशन किया तो वो 1 आ गया। तो यहाँ पे डी थीटा के डिनोमिनेटर में जो डी थीटा मौजूद था वो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो इस तरह से ये मेरे पास dt इज इक्वल टू 2 डी थीटा निकला है मेरे पास। ठीक है, अब देखें क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर जो वैल्यू चाहिए ना, हमने यहाँ पे जो पुट करनी है वो मुझे डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकालनी है। ठीक है, तो डी थीटा की जो वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मेरे पास देखें 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू dt ओवर 2 निकल आएगी।
उसके बाद थर्ड हमारे पास जो स्टेप होगा इसके लिए वो क्या है कि हमने इसकी जो लिमिट्स है वो चेंज करनी है। अब लिमिट्स इसकी हम कैसे चेंज करेंगे देखें, क्योंकि अब देखें मेरे पास ये रिलेशन है t इज इक्वल टू 2 थीटा, और यहाँ पे ये जो लिमिट्स हैं वो गिवन है इस थीटा की। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो t की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू π/2 पुट करते हैं तो 2 थीटा की वजह से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू हमारे पास थीटा निकल आएगी। ठीक है जी, ये स्टेप्स फुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2m-1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई आ जाएगी। ठीक है ना, 0 टू पाई आ जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन t और 2m-1 dt डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m गामा फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m आ जाएगा हमारे पास। जब आपके पास ये चीज यहाँ पे आ चुकी है तो यहाँ से मैं 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट नंबर था, ये डिवाइड में आके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब एक यहाँ पे और बात हम सीखेंगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास इस इंटीग्रेशन में क्या है, आपके पास π/2 होना चाहिए, यानी लिमिट्स आपके पास 0 टू π/2 आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो लिमिट जो है वो 0 टू पाई आ रही है, और यहाँ पे यानी मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 2 भी मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पे देखें 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जो हमारे पास इंटीग्रेशन है उस पर हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन है, उसकी पावर में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है और अगर आपने उसको कम करना है या डिवाइड करना है, तो आप सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और वो जो डिवाइड वाली वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाएगी जो कि उसको कैंसिल कर देगी। या मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से समझाऊं तो मैं इसे आपको कैसे कर सकते हैं, 0 टू 2a, ये था मेरे पास f ऑफ x dx। इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 2 से डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये हमारे पास बन गया 2a f ऑफ x dx। ठीक है, ये चीज बन चुकी थी। अब देखिए जो डिनोमिनेटर वाला 2 था ये अपर लिमिट में चला जाता है, जिसकी वजह से जाके उसे कैंसिल कर देता है, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 टू a इंटीग्रेशन आ गया आपके पास, और f ऑफ x dx। तो इस स्टेप के अंदर हम यही काम करेंगे कि अगर हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, होपफुली आपको स्टेप समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मुझे यहाँ पे π/2 बनाना है, इसकी पावर जो है वो क्या करेंगे, मैंने 2/2 लिया, सेम इस फॉर्म की तरह मैंने यहाँ पे 2/2 लिया था, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था 2 वो यहीं पे रह गया, डिवाइड वाला 2 जो है वो इस लिमिट के साथ जाके मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ पे हम इसका प्रूव नहीं करेंगे, सिंपल हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये π/2 हो गया। तो अब देखें आपके पास ये 4 जो वैल्यू है वो सेम आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर 4 की तरह हो गई, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा 2m-1 डी थीटा। ठीक है, तो ये देखें ये वाली सारी की सारी वैल्यू ये जो हमारी है आपकी इसी फॉर्म के अंदर हो गई है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है, हमारे पास वेरिएबल का चेंज है। अगर आप उसको वापस जो है वो टी को सब्स्टिट्यूट कर दें थीटा के रिप्लेस पे तब भी ओके है, वरना अगर आप सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, क्योंकि आपके पास ए पी भी जो है एज ए एंगल वर्क कर रहा है वहां पे, तो सेम आपको आप उसको उसी इस वाली लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉरी हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं तो ये सारी वैल्यू मेरे पास m का गैमा फंक्शन इनटू पाई अंडर रूट और डिवाइडेड बाय m प्लस 1/2 गैमा फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल में देखें यही वाली वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, अगर ये गैमा फंक्शन ऑफ m इस स्क्वायर से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पाई अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2m-1 आ जाएगा, और इनटू ये डिवाइड में जो 2m गैमा फंक्शन था वो ऊपर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल में मेरे पास एक गैमा फंक्शन m बच जाएगा, और m प्लस 1/2 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। और अगर आप फिर अब इसको अपने फार्मूला से मैच करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अपना फार्मूला जो है वो ड्राइव कर चुके हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों मैं आप लोगों को इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। तो अगर क्या आपको किसी भी तरह का इसके मतलब क्वेश्चन, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा उसका आंसर दे सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।